हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते और अपने फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी अपने घर में ठीक होंगे और भगवान आपके घर में इसी तरह खुशी बरसाता रहे। तो फ्रेंड्स, ये शनिवार का दिन है और ये दोपहर का दिन है। मैं लंच में वेज बिरयानी बना रही थी, आलू बड़ी और चावल टमाटर डाल के। तो फ्रेंड्स, ऐसा हुआ था कि बिट्टो की तबीयत ठीक नहीं थी। रात को करीबन 1 बजे फीवर इतनी तेज आ गया कि मैं सो रही थी। तो मैंने देखा कि बिट्टो इतनी तेज कपकपा रही थी, बहुत जोर की उसे ठंड लग रही थी और इतनी तेज उसका शरीर गर्म हो गया। मैंने पता नहीं मेरे बच्चे को क्या, मतलब कि मैं तो डर से ही गई थी। मैंने ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, वो ये इतनी तेज कपकपा रही थी। मैंने जल्दी से इसकी बुआ को उठाया, मैंने कि उठना जरा, रुमाल लेके आओ आप गीला करके। इतने में बिट्टो को दवाई देती हूँ। तो जल्दी से पहले हमने इसकी सिर पे पट्टी रखी गीली और फिर इसको दवाई दी। तो ये बहुत तेज कपकपा रही थी फ्रेंड्स, बस पूछो मत। तो मैंने इसको दवाई दी। दवाई मैंने इसकी फीवर की ला रखी थी। इसको ऐसा हुआ था, इसके पापा आइसक्रीम लाए थे स्ट्रॉबेरी वाली, तो सबने खाई। अब पता नहीं इसको कैसे जुकाम, पहले जुकाम हुआ शाम को ही। मैंने इसको दवाई दे दी थी, तो मैंने चल डॉक्टर के चलने, क्योंकि जुकाम के बाद फ्रेंड्स बुखार तो आता ही है। उनकी दवाई तो शाम को 7 बजे गए थे दवाई लेने। तो फिर इसकी दवाई लेके आए। उसने डॉक्टर ने कहा कि आप बुखार की दवाई जब ही देना जब इसको बुखार आए 100 पे। तो शाम को तो दे दी थी इसको। तो दवाई देने के बाद ठीक हो गई थी, खेली कूदी भी थी और मैंने सही है, कुछ नहीं हुआ। तो दोपहर फिर शाम रात को करीबन 1 बज रहा था और ये मेरे पास ही लेटी हुई थी। मैंने देखा तो ये कपकपा रही थी बहुत, नहीं पता नहीं क्या हुआ। इतनी मैंने इसे उठाया तो ये और कपकपाने लगी तेजी से। मैं डर गई बुरी तरह, मैंने क्या हो गया आज मेरी बच्ची को एकदम से। फिर जल्दी जल्दी से इसके पापा को बुलवाया मैंने कि इसके पापा को बुलाओ, पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। तो फ्रेंड्स बस पूछो मत। और जब कहीं इसको दवाई दी और ये बिल्कुल करीबन 4:45 बजे जाके इसका बुखार उतरा। कभी इसकी बुआ कुछ आई करे, कभी इसके पापा, और उसके सिर पे पट्टी रख रखी थी। तब जाके करीबन 4:45 बजे तब इसको फीवर बार बार हम नाप रहे थे, जब जाके इसका फीवर 98 पॉइंट समथिंग था। फिर मैंने कि चलो लेट जाओ, अब ये ठीक है। जब 4:45 बजे इसके बाबा भी ऊपर ही बैठे हुए थे, जब जाके सब थोड़े थोड़े लेटे। तो इसके पापा तो ड्यूटी भी गए थे। फ्रेंड्स, बहुत परेशानी हो जाती है, पूरा रात जगना और फिर ड्यूटी जाना। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल छौंक दिए थे और सीटी आनी थी। एक उस पे मैंने दूध रख के रखा था। ये देखिए हाथ के हाथ में स्लिप साफ भी कर रही थी। ये देखिए यहाँ मेरे चावल बन गए थे। ये देखिए भी बनाई थी वेज बिरयानी। फ्रेंड्स, जब जाके ये बिट्टो ठीक हुई और सुबह फिर 9 बजे मैंने इसको, इसके पापा कहने लगे इसे दवाई जरूर देते ना एक बार और। कंटिन्यू 3 दिन तक तो होती ही है, पर डॉक्टर ने कहा था कि आप इसको दवाई जब ही देना जब 100 क्रॉस करे। तो बस 9 बजे आया था, गैप ले लेके इसको फीवर ये लेके फ्रेंड। तो इतना मतलब कि थकावट हो गई थी मुझे। सुबह को उठ के खाना, साफ सफाई करना, नाश्ता पानी, इसके पापा भी गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दोपहर का लंच तैयार कर लिया था। ये देखो, ये रही मैडम, कह सकते हैं इसको रात को इतनी तेज फीवर आया था। 9 बजे उठने के बाद इसने इतनी मस्ती काटी, इसके पापा भी हंस रहे थे, कहने लगे रात को क्या हो गया था इतनी तुम वो हो रही थी। और अब देखो, अब कोई कह सकता है कि फीवर इतनी तेज आया था। यहाँ ये दोनों बहन ड्राइंग कर रही थी। तो ये शाम का टाइम है फ्रेंड्स। यहाँ मैं फिर हमने शाम को मटर पनीर, सब कहने लगे कि क्या बनाना चाहिए। मैंने चलो थोड़ी तरीदार सब्जी बना लेते हैं। तो मटर पनीर ले आए थे इसके पापा। तो यहाँ मैं पनीर, गर्मी में हालत बहुत खराब हो रही है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी हो रही है कि बस पूछो मत। मन नहीं करता कि किचन में घुसो, बस ऐसा लगता है जल्दी फटाफट खाना बन जाए और किचन से बाहर निकले। इतनी गर्मी है कि एसी भी फेल हो गया।
तो शाम को तो रात के टाइम बहुत देर में कूलिंग होती है। जी, जी। तो नहीं, एक तो ना यहाँ नीचे-नीचे रहते हैं, ऊपर जाने का टाइम नहीं होता और बारिश-वारिश भी अभी नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ा गर्मी बहुत तेज़ है। फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान रखें, गर्मी बहुत तेज़ पड़ी हुई है, बच्चों का भी ध्यान रखें। एक तो डिहाइड्रेशन होती है गर्मी में सबसे ज़्यादा, तो बच्चों को पानी पानी ज़्यादातर सब पिएँ। ये देखिए, यहाँ ये मैंने पनीर मसाला डाल ली हूँ। एक तो गर्मी होती है, गर्मी में ना मतलब दिमाग भी परेशान हो जाता है। एक तो बच्चे की परेशानी को देख के ना मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं बिट्टो की ना परेशानी को नहीं ले सकती। बिट्टो को बस मेरा एक ध्यान काम पे होता है और दूसरा ध्यान मेरा बिट्टो पे होता है। बिट्टो तो ठीक है बिल्कुल। एक बस बुखार जो है गैप ले रहा है, तो ठीक हो जाएगी। 1-2 बार तक डॉक्टर कह रहा था कि बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ मैं मसाला पीस के लाई थी, ऊपर टमाटर प्याज। इसके बाबा कहने लगे कि मेरे को चावल बना देना थोड़े, तो इसके बाबा को चावल बनाऊंगी और हम सबके लिए रोटी डाल। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक गैस पे मेरा दूध उबल रहा था और एक पे ये देखिए, यहाँ मैंने एक पे सब्जी चॉप रखी थी और यहाँ मैं आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी, आटा बना रही थी। सब कहने लगे कि पूरी, एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है, पूरी पापड़ी भी गर्मी में। ये देखिए, बाबा के लिए थोड़े से चावल तैयार कर देती हूँ। अब बिट्टो के भी स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ ही दिन की छुट्टी बची है बस। तो फिर गर्मी भी इतनी पड़ रही है, देखो वही रूटीन हो जाएगा बिट्टो का स्कूल जाने का। बस 8-10 दिन की और छुट्टी है बिट्टो की। मैं जल्दी ये 9 का टाइम था फ्रेंड और पानी आ रहा था यहाँ पे। मैंने कि जल्दी रोटी बना के कपड़े धो लूँगी। एक तो यहाँ चारों तरफ बिल्डिंग है, तो हवा का ज़्यादा वो नहीं होता। ये देखिए, यहाँ मैं बिट्टो के बाबा के लिए चावल कर रही थी, थोड़े चावल और एक चपाती और थोड़ी सब्जी। तो फ्रेंड्स, आप भी खाइए चावल, पनीर, मटर पनीर और रोटी।